ईशान किशन, very far away from being at the caliber of Virender Sehwag, of course. शुरुआत करी है, पोटेंशियल दिखाया हुआ है, पिछला सीजन अच्छा था, भारतीय टीम में आए, एक्सप्लोसिव शुरुआत थी, तो रिदम था, मोमेंटम था, बट कहीं ना कहीं इस कंडीशन पे चल नहीं रही। इज इट प्योरली कंडीशन बेस्ड आपके हिसाब से या कुछ और है? आई थिंक कंडीशंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस वक्त, और लास्ट इनिंग जो है, मैं फैन हूं उनका, जिस तरह से वो खेलते हैं, फ्रीडम से खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये जो आखिरी इनिंग खेली है ना रशीद के विरुद्ध, क्योंकि वो और क्विंटन डिकॉक बीच में खेल रहे थे, मे बी आजकल, क्योंकि क्या होता है कि हम जब असेस करते हैं ना प्लेयर को, मैं देखता हूँ खेलते हुए और मैं सोचता हूँ ये स्ट्रगल कर रहा है यार, ये क्यों कैसे लग रहा है, फिर कभी कभी सोचता हूँ क्या पता ये रोल दिया था, कोच ने ही बोल के भेजा था। तो अगर आपने किसी को रोल ही ऐसा दे दिया ना कि यार तुमने आउट नहीं होना, मारना मत, राशिद खान को रोकते रहना, तो आपने ना उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सिंपल है, अगर वीरेंद्र सहवाग को कोई रोल दे दे और बोले आप जो मर्जी करो, आप ना बैट नहीं उठाना, इसको मारना मत राशिद को, तो वीरेंद्र सहवाग उस कैलिबर के साथ भी ना बड़े वीक नजर आएंगे। अब कुछ ऐसे लगेंगे अरे यार कि कोई, और 4-6 गेंद बाद राशिद भी समझ जाता है, तो वो और आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगे थे उस दिन। आई होप कि ये वजह हो कि रोल था, ना कि उनका खेलने का अंदाज ही ऐसा है कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर उनको समझ नहीं आई, क्योंकि उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि वो खेलने जा रहे, गुगली तो उनके पैड पे लग रही थी, और जो गुगली थी वो इस तरफ को खेलने जा रहे थे। तो इससे पहले नहीं देखा मैंने उनको कभी इतना स्ट्रगल करते हुए स्पिन के विरुद्ध। सो मैं होप कर रहा हूं कि मैं रॉन्ग हूं, कि ये उनकी गेम ऐसी ही नहीं है, और उनको किसी ने कहा गया था एक रोल प्ले अदा करना भाई, क्योंकि आजकल आईपीएल में ये रोल जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। बट उस दिन डेफिनेटली स्ट्रगल किया इन कंडीशंस में, जो मुंबई में कभी करते हुए नजर नहीं आए, जहां पे नो रेंगा ओनली रोजेस वहां पे। सर आज फिलहाल तो रेंगा ही होने वाला है। वीरू भाई, आपने वॉर्नर को भी एडवाइस दी हुई है, एंड ही सेड योर एडवाइस वर्कड अ लॉट फॉर हिम। अगर आपको इस युवा खिलाड़ी को एडवाइस देना होता, जितना भी आपने उनको देखा है यहाँ पे काबिलियत, तो आप क्या कहते हैं उनको इस सीजन के लिए? सर अपनी इंस्टिंक्ट को बैक करो, क्योंकि आप फॉर्म में हो या ना हो, जो मारने की बॉल है ना आपके लिए, वो तो आपको मारनी ही पड़ेगी, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ये तो मैं टेस्ट क्रिकेट में भी बात करता हूँ कि भाई टेस्ट क्रिकेट में तो फिर भी आपका समय होता है, बहुत ले सकते हो, लेकिन वहां भी मारने की बॉल मिलती है, और जब आप फॉर्म में नहीं होते तो आप उसको ब्लॉक कर देते हो, फिर रन कैसे बनाओगे? तो आई थिंक इनको अपनी इंस्टिंक्ट को बैक करना चाहिए। जो मारने की बॉल है ना, मतलब ये वाले मेरे शॉट है पेट, जो लगते ही लगते हैं, चाहे मैं फॉर्म में हूँ ना हूँ, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। और वहां जहाँ 1-2 शॉट लगते हैं ना, फिर आपका फॉर्म वापस आता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है, फिर आप रन बनाना शुरू करते हो। तो वो उनको करना पड़ेगा भाई। अगर मैं सबसे बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दूं कि उन्होंने ऑफ साइड में रन ही नहीं बनाए जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तो फिर ये भी वैसा कुछ कर सकते हैं ना कि भाई ये मेरे शॉट्स हैं लिमिटेड, मैं यही खेलूंगा आज, इनके बाहर कहीं भी बॉल आएगी तो मैं स्ट्राइक रोटेट करूँ। अगर स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो आप एक तो 10 बॉल 10 रन पे खेल रहे हैं, जहाँ चौका छक्का लगा आपका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट ऊपर चला जाएगा, और वो 11 बॉल 14 रन स्ट्राइक रेट हो जाता है 130 का। तो वो जब आप आउट हो गए तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 21 बॉलों में 12 रन मारने को देखोगे, डॉट बॉलें हो रही हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है। अगर आप डॉट बॉल नहीं खेलते हो ना, कि पॉइंट पे, स्क्वायर लेग पे, मिड ऑन पे एक रन ले रहे हो, तो प्रेशर आपके ऊपर कम है, क्योंकि आपको पता है यार आपने 6 ही तो बॉलें खेली, 6 रन बना लिए, कहीं ना कहीं चौका आ जाए। तो इंस्टिंक्ट को बैक करना जरूरी है, और अपने शॉट्स उन्हें पता है कि हाँ भाई यहाँ इस मेरे पाले में गिरी तो छक्का है, चाहे मैं फॉर्म में हूँ चाहे फॉर्म में ना हूँ।